हर कोई विगोरा के बारे में जानना चाहता है और आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग विगोरा खाते हैं वो सबसे महामूर्ख हैं। उनको ये नहीं पता कि यह दवाई किस लिए बनाई गई थी और किस पर्पज़ में इसको यूज़ करनी चाहिए। वो ऐसे ही मेडिकल स्टोर पे, ऐसी कोई फार्मेसी दुकान पर जाके इसको आसानी से परचेज कर लेते हैं और वो विगोरा खा लेते हैं और खाने के बाद उनको बहुत भयंकर साइड इफ़ेक्ट होते हैं। और आप इसे विगोरा या फिर वायगरा नाम से भी इसे जाना जाता है। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक फार्मासिस्ट। दोस्तों, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं और आज मैं आपको जानकारी दूंगा वायगरा या फिर विगोरा टेबलेट के बारे में। आपको विगोरा या फिर वायगरा की जानकारी से पहले एक विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूं मैं, तो ध्यान से सुने, कानों कर खोल कर, क्योंकि ये बात मैं आपको पर्सनली बोल रहा हूँ। जिस समय विगोरा टेबलेट आई थी, जिस समय इसका जो साल्ट लॉन्च हुआ था, सलाइडनाफिल सिट्रेट, जिस टाइम यह टेबलेट आई थी उस समय हार्ट स्पेशलिस्ट ने एक मरीज को दी थी। उस समय डॉक्टर ने मरीज को बोला कि आपको हार्ट की परेशानी है तो आपको मैं एक टेबलेट देता हूँ और यह कोर्स आपका 5 दिन का रहेगा और 5 दिन बाद आपको मेरे को बताना होगा कि कितना फ़र्क है इस गोली को लेने के बाद में। तब डॉक्टर उसको ये 5 दिन की दवाई दे देता है और 5 दिन बाद रोगी फिर से हॉस्पिटल में आता है और हॉस्पिटल में आने के बाद में डॉक्टर से बोलता है कि डॉक्टर साहब, बोला कि मेरे को ये समस्या तो ठीक हो गई, हार्ट की परेशानी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके बाद में मेरे को शरीर में इरेक्शन आ रहा है, मेरे पेनिस में इरेक्शन आ रहा है, उसकी क्या वजह है? वो वजह मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। लेकिन तब डॉक्टर ने अनुमान लगाया कि मैंने तो इसको हार्ट की नसों के खोलने के लिए दवाई दी थी और उसकी पेनिस में इरेक्शन आ रहा था। इसकी वजह है कि शरीर में नसों का खोलना, मतलब कि ये टेबलेट जो है ये शरीर में नसें जितनी भी हैं उन नसों में ब्लड सप्लाई पहुंचाने का काम करती है। अगर किसी की काम इच्छा कम है या फिर लिंग की नसों में ढीलापन है तो उस समस्या में भी यह टेबलेट काम करती है। और टेबलेट किस प्रॉब्लम के लिए बनी थी, मीन्स हार्ट की समस्या के लिए बनी थी, और आप किस समस्या में लेने लगे? सेक्स की समस्या में लेने लगे। और बनी किसके लिए थी? हार्ट की समस्या के लिए। क्योंकि नए ट्रेंड के हिसाब से हर कोई लोग मेडिकल स्टोर पे जाके ये टेबलेट लेते हैं जो कि सेहत के लिए प्रॉपरली हानिकारक है। अब मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ इसके बारे में। अब आप इसका इस्तेमाल लिंग में ढीलापन के लिए करते हैं और लिंग को खड़ा करने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं, तो यह गोली आपका कॉन्फिडेंस भुला देगी, आपकी इच्छाओं को दबा देगी। अगर इंसान कॉन्फिडेंस ही भूल गया तो उसके पेनिस में भी इरेक्शन नहीं आएगा, उसका पेनिस में भी तनाव नहीं आएगा। अगर आप इस गोली का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको एक मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार अगर इस टेबलेट का इस्तेमाल करने के बाद किसी पुरुष को 1 से 2 घंटे में पुरुष का पेनिस नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता है तो उसको नपुंसकता जैसी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और अगर आपको 1 से 2 घंटे में पेनिस नॉर्मल नहीं आता है तो तुरंत डॉक्टर से अवश्य मिले, क्योंकि डॉक्टर के पास आपको जाना चाहिए। और फार्मासिस्ट साथी ध्यान रखें कि यह एक प्रिस्क्राइब बेस्ड मेडिसिन है, तो आप इसको ऐसे किसी कस्टमर को ना दें, क्योंकि डॉक्टर की सलाह आने वाली है और ये पेशेंट के ऊपर घातक साबित हो सकती है। और मेरा मोटिव रहता है कि मैं आपको हर वीडियो में एक विशेष जानकारी दूं जो कि आपकी ज़िंदगी को बदल दे। अब मैं बात करने वाला हूं इस टेबलेट के साल्ट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें साल्ट जो है वो सल्डेनाफिल सिट्रेट है। यह आपको मार्केट में 50 mg में मिलता है, आपको 100 mg में मिलता है और मार्केट में आपको यह 200 mg में भी मिलती है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इसके यूज़ तथा बेनिफिट के बारे में। इसका यूज पल्मोनरी हाइपरटेंशन में होता है। नेक्स्ट इसका यूज दोस्तों, एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर के मुताबिक इसका यूज सेक्स डिसऑर्डर में होता है, जैसे कि नपुंसकता, लिंग की नसों में ढीलापन जैसी समस्याओं में इसका यूज होता है। इसके अलावा दोस्तों, हार्ट डिजीज में भी इसका उपयोग होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, हार्ट की वेन्स को खोलने का काम करती है। नेक्स्ट इसका यूज जो है पल्मोनरी हार्ट या फिर वेस्कुलर डिजीज में भी इसका उपयोग होता है। ये इसके यूजेस तथा बेनिफिट है। नेक्स्ट इसके डोज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी जो डोज है दोस्तों, ये आपको कभी भी खाली पेट टेबलेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जो डोज है 50 mg की, वो एक टाइम रहती है और 100 mg की भी डोज एक टाइम रहती है और 200 mg की जो डोज है वो भी आपको एक ही टाइम रहती है। यह आपको रेयर ही लेने चाहिए डॉक्टर के मुताबिक, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। जब भी आप इस टेबलेट का उपयोग करते हैं
तो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट की जानकारी अवश्य लें। अगर आप इस टेबलेट का यूज सेक्सुअल कंडीशन में कर रहे हैं, सेक्स वीकनेस में कर रहे हैं, तो आप अपने पार्टनर से मिलने से पहले इस टेबलेट का यूज करीबन 30 से 40 मिनट पहले करें। नेक्स्ट फ्रेंड्स, बात करता हूँ इसके साइड इफेक्ट के बारे में। जितने भी इसके यूज हैं उससे ज़्यादा 10 गुना इसके साइड इफेक्ट भी हैं। इसके नॉर्मल साइड इफेक्ट हैं दोस्तों, सिर में दर्द, चक्कर आना, उल्टी तथा मतली, बेचैनी, घबराहट, बीपी का तेज होना, इस तरीके के आपको नॉर्मल से साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। अब इस टेबलेट के कुछ गंभीर साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे कि आप इस टेबलेट का प्रतिदिन यूज करते हैं तो आपको नपुंसकता जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। और सेकंड साइड इफेक्ट इसका दोस्तों, अगर आप इस टेबलेट का यूज करते हैं तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी भुला सकती है, क्योंकि इस टेबलेट को लेने के बाद में आपका जो सेक्स करने का जो तरीका है, जो पावर है आपकी, वो आप उसको जड़ से भुला भी सकते हैं। और आपको उस समय अगर आप इस टेबलेट का यूज नहीं करेंगे तो आपको प्रतिदिन इस टेबलेट का यूज करना होगा। इसकी वजह से आपको पेनिस में इरेक्शन भी नहीं आएगा। और तीसरा सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है दोस्तों इसका, अगर इस टेबलेट को लेने के बाद में 1 से 2 घंटे में अगर पेनिस आपका नॉर्मल नहीं होता है तो पेनिस आपका इंजर्ड भी हो सकता है। फोर्थ साइड इफेक्ट है इसका दोस्तों, अगर यह फीमेल में टेबलेट यूज होती है तो इस टेबलेट का यूज बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि फीमेल में इस टेबलेट का कोई भी प्रभाव नहीं होता है सेक्सुअल कंडीशन में। और नेक्स्ट साइड इफेक्ट है इसका दोस्तों, किडनी वाले और लीवर वाले इस टेबलेट का यूज बिल्कुल भी ना करें। अगर उनको पास्ट में कोई दिक्कत हुई है या फिर अभी प्रेजेंट में अभी कोई ये समस्या है तो इस टेबलेट का यूज बिल्कुल भी ना करें वो व्यक्ति। और हार्ट वाले रोगी को मैंने बताया था कि यह नसों को खोलने का काम करती है, लेकिन फिर भी यह टेबलेट लेने से पहले एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही मिले। ऐसे आप वीडियो में देखकर कोई भी टेबलेट का यूज ना करें, ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूँ इसके मेडिसिन साइड इफेक्ट के बारे में। आप ये टेबलेट लेते हैं तो इन टेबलेटों का बिल्कुल भी यूज ना करें, जैसे कि आइसोसोर्बिट है, नाइट्रोग्लिसरीन है, निक्रोड्रिल है, मिसोप्रोस्टोल है, राजोसेन है, एल्थ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन है। ये साल्ट से बनी हुई मेडिसिन उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इनको यूज करने के बाद आपको जानलेवा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ये था इस टेबलेट का रिव्यू। अगर आपको इससे कोई भी जुड़ी हुई जानकारी चाहिए या फिर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए या फिर आप हमसे जुड़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।